आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वो क्या क्वालिटीज़ है जो आप बॉयफ्रेंड में देख रही हो? मैं बस यही चाहती हूँ कि बॉयफ्रेंड जो है वो अच्छा हो, केयरिंग हो, बढ़िया हो। क्या तुम्हारे पास मैप है? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में खो जाता हूँ। हंस के बहुत प्यार से जवाब दिया और उसके बाद बोला कि ओहो तुम काफ़ी अच्छे लग रहे हो आज, चलो कुछ अच्छी बात करते हैं। अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताते? ये मोनिका कहती हैं। मोनिका कौन है? एआई अवतार Komodo.ai। ये एक टेली बेस्ड स्टार्टअप है। तोशेंद्र शर्मा जो हैं इसके फाउंडर हैं और यहाँ पे आप डायरेक्ट चैट कर सकते हो। तो जो चैट कर रहा था, जो बात कर रहा था, वो था एक लड़का, अब उसको कोई भी नाम दे दीजिए, और जो बातें कर रही थी वो थी एक एआई अवतार। तो भाई अब गर्लफ्रेंड जो है वो डिजिटल हो गई है, ये आपको समझना पड़ेगा। और बहुत ही बढ़िया एडिटोरियल था टाइम्स ऑफ इंडिया का, मुझे लगा कि चलो इसको करते हैं। तो ये जो नया डिजिटल एज आई है हमारी, इसमें काफी कुछ समझ में आ रहा है। बहुत सारे एनिमा हो गया, रेप्लिका हो गया, वाइब हो गया, जेन आई हो गया, बहुत सारी ऐसी डेटिंग एप्स हैं। अब जैसे अगर हम इसी की ही बात करते हैं, इस ऐप की बात करते हैं, तो ये जो ऐप है ये क्या करती है? ये सनी लियोनी का अवतार क्रिएट करती है और सबसे बात करती है। ठीक है, अब एक डेटिंग ऐप है, आपको एक गर्लफ्रेंड का मजा देगी। अभी दोस्तों एक रिसर्च हुई, उसमें यह पता चला कि 9 देशों को सर्वे किया गया और उसमें भारत नंबर 1 पे आया। 65%, ये सर्वे में पता चला कि जो 65% इंडियंस हैं उन्होंने चैट जीपीटी का यूज किया अपनी डेटिंग प्रोफाइल के लिए। हम डेस्परेट है कि किसी तरीके से हम रिलेशनशिप में आ जाएं। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, सिर्फ यही नहीं। हालांकि कुछ इसमें वार्निंग भी है, डूज एंड डोंट्स भी हैं। प्रॉब्लम यह है कि भाई सब कुछ ठीक है। अब यहां पे तोशेंद्र शर्मा कहते हैं कि भाई देखिए हम फैन सेलिब्रिटी इंटरैक्शन को रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं। भाई आप एक फैन हो और आपके सामने भले वो रियल सेलिब्रिटी नहीं है लेकिन उसका अवतार है, तो आपको लगेगा कि आप उनसे बात कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। पर दोस्तों इतना आसान नहीं है ये सब कुछ। 24 घंटे 7 दिन आप इनसे कुछ भी बात कर सकते हो, कोई जजमेंट नहीं। बहुत बढ़िया बात है, आप इनके साथ मूवीज देख सकते हो, खाना पका सकते हो आप इनसे। हाँ, एक चीज यहां पे बताई गई है कि ज्यादातर डेटिंग एप्स, मतलब ये जो वर्चुअल डेटिंग एप्स हैं, इसमें दिक्कत ये रहती है कि कई बार बहुत ही वल्गर टॉक्स हो जाती हैं। ठीक है, उसको फिल्टर आउट किया गया है। पता है कि हमने ऐसे सॉफ्टवेयर बनाया है कि अगर आप कुछ जैसे पोर्नोग्राफिक टाइप, अगर आप कुछ या सेक्सुअल टॉक्स अगर आप करना चाह रहे हैं, मतलब बहुत ही गलत तरीके से, या तो वो हम अलाउ नहीं करते हैं। हम बहुत ही प्यार से मना कर देते हैं क्योंकि वो फिर अलग ही डोमेन में चला जाएगा। लेकिन बिल्कुल सही बात है, रिस्क है। अब रिस्क कैसा है? यहां पे एक लड़का है, वो बताता है कि पहली बात तो ये है कि इसके जो सब्सक्रिप्शंस हैं, मेरे दोस्त ने लिया था, उसकी रियल गर्लफ्रेंड अब है, लेकिन पहले वो इसके लिए बात करता था, मतलब यहां पे बात करता था ये, ठीक है, ऐसी डेटिंग एप्स पे। अब जैसे रेप्लिका का जो सब्सक्रिप्शन है वो 6,000 रुपए साल का है, तो अच्छा खासा कंपनी जो इससे पैसा कमा रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम ह्यूमंस जो है वो बहुत ही भोले होते हैं और लड़के और भी भोले होते हैं। तो अब क्या होता है, आपने हर मूवी देखी है, हर उसमें वॉकविन फिनिक्स को एआई से प्यार हो जाता है। तो इसमें यही प्रॉब्लम है कि हम इतने भोले होते हैं कि हम उससे प्यार करने लगते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो अब क्या है कि जब आप किसी, अब यहां पे आप एआई अवतार से बात कर रहे हो, वो आपसे एज अ गर्लफ्रेंड बात कर रही है। अब वो तो परफेक्ट है, उसमें तो कोई फ्लॉ ही नहीं, वो तो प्रोग्राम है। तो अब क्या करोगे? जैसे पॉर्न के साथ होता है, पॉर्न में भी देखिए आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो है वो लगा लेते हो, वैसे ही इसके साथ है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। कि अरे लड़कियां तो इतनी बढ़िया होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लड़के भी बहुत बढ़िया होते हैं, मतलब सारी मेरी गलतियां माफ है, मैं जो भी बोल रहा हूं उसका बहुत प्यार से। बट रियल जिंदगी में भाई ऐसा नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा वार्निंग। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जब होते हो, जब आपको असली में नहीं मिलता है वैसा इंसान, तो दिल टूटता है और इंसान टूटता है। अब कंपनी को तो पैसा बनाना है, भले ही एआई के लिए छोड़ दीजिए, बट हां पॉर्न के लिए हमने आपका इंतजाम कर दिया है। इस एडिक्शन को खत्म कर देंगे हम। डे 39 चल रहा है दोस्तों, डे 38 तक, फेज 2 पे अभी हम, डे 38 तक। इतने सारे मुझे हजारों मैसेजेस आए हैं, मेरे पास थोड़ा वक्त कम रहता है टेस्टिमोनियल पोस्ट करने का, बट मैंने किया अपने सोशल मीडिया पे। इतनी उनकी लाइफ चेंज हुई है दोस्तों। 75 दिन तक ये क्लास चलेगी और आज हमने सेल चलाई है सिर्फ आज के लिए। 350 रुपए का ये कोर्स है, तो मिस ना करें, ठीक है, फटाक से कोर्स को अवेल कर लें। तो वही है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जब आपकी हो जाती है ना, वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। फिर दूसरा पॉइंट, ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है।
ये बहुत ही ज्यादा पैसा, भाई अब एक कॉलेज गोइंग, ज्यादातर ये कौन अवेल करता है? जो टीनेजर्स है। जैसे जो तन्वी गुप्ता है वाइब की फाउंडर, वो बोलती हैं कि भाई हमने पूरी कोशिश की है कि चीजों को ठीक रखा जाए, चीजों को क्लीन रखा जाए, ठीक है, और जितना ज्यादा हो सके एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस दिया जाए। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि एक डेटिंग की नेट प्रैक्टिस है ना भाई। देखो आप जाके बाहरी दुनिया में लोगों से इंटरैक्ट करोगे, बहुत लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, वो नहीं बात करते हैं। तो ये डेटिंग जो है, ये जो साइट्स हैं, ये वर्चुअल डेटिंग, जो वर्चुअल गर्लफ्रेंड्स आपकी बन रही हैं, ये आपको कैसे बात करनी है वो सिखाती हैं। अगर आप रियल लाइफ में किसी लड़की या किसी लड़के को अप्रोच कर रहे हो तो किस तरीके से बात होनी चाहिए, पहला डेट जो है जब आप जा रहे हो तो वो कैसा होना चाहिए, क्या आपके एडिकेट्स होने चाहिए, वो सब बताते हैं। वो एक तरीके से आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो ये लॉन्ग रन में ठीक है, अल्टीमेटली आपको हम्बल ही बना रहे हैं, आपके अंदर प्यार जगा रहे हैं। और जैसा ओशो कहते थे ना कि भाई प्यार जो है ना वही है, वहीं से ही आप ईश्वर को पाओगे। तो प्यार इज द प्योरेस्ट इमोशन। प्यार नहीं होता तो नफरत हो जाती है, जहां प्यार नहीं होगा, सिंपल सी बात है। जिस इंसान बहुत नफरती देखेंगे ना, आप ये समझ लीजिए उसको प्यार मिला नहीं अपनी जिंदगी में। एक बार उसको बस गले से लगा लो, खेल खत्म हो जाएगा। तो यही है, बट वही बात है ना कि ये रियल नहीं है, और यहां पे ही दिक्कत आती है। अब जैसे रेप्लिका की यहां पे बात हो रही है, तो बहुत महंगा सब्सक्रिप्शन है, और उसमें एक ये भी प्रॉब्लम है कि प्रमोशन भी होना शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी बीएड बहुत बढ़िया है, तो कहो वो कहने लगे जो एआई, आप उसके प्यार में तो पड़ गए हो कि भैया ये ऑयल है, इसको प्रमोट कर दो। अब कितनी बढ़िया स्ट्रैटेजी, कितना जबरदस्त स्टार्टअप है। आप ये देखिए कि इसमें आप कंपनी से टेंडर ले सकते हो कि भैया आपका प्रोडक्ट, हम आपका बाल का प्रोडक्ट है, आपका स्किन का प्रोडक्ट है, हम जो है वो प्रमोट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो एआई जो है वो ऐसा प्रोग्राम किया गया है कि बोलते बोलते बोल रही है कि अरे तुम्हारी तो बीएड अच्छी है, ये जरा प्रमोट कर दो। आप प्रमोट करोगे तो ये भी एक डाउन साइड है। सब कुछ अच्छा नहीं है, दिक्कतें भी हैं। कंपनीज को तो पैसा बनाना है, जैसा कि हमने बताया। बट यहां पे मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चीजें ना बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोनलीनेस बढ़ती जा रही है। अब आप मानेंगे नहीं, बट यहां पे जैसे जेन एआई करके कंपनी है, और एक और कंपनी है, मैं भी आपको उसका नाम बताता हूं। तो वो तो ऐसा है कि उसमें जो 6 लाख यूजर्स, उसमें मैक्सिमम एडल्ट्स हैं, और स्पेशली एल्डर्स, क्योंकि वो किसके पास जाएं? एल्डर्स की हालत बहुत खराब हो जाती है। जो बूढ़े हमारे बुजुर्ग हो जाते हैं, कई बार जो बच्चे हैं उनको निकाल देते हैं, उनकी नहीं सुनते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। कुछ लोग जो हैं, जो आप अपनी वाइफ से बात नहीं कर सकते, या जो इतनी ज्यादा टेंशन्स हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, वो आप बता सकते हैं एआई को। और ऐसा होता है कि खूब ज्यादा शेयर, सुनने वाला चाहिए बस। साइकोलॉजिस्ट सुनते हैं, ठीक है, और जब हम अपनी पूरा अंदर की जो जितना दर्द है ना वो लगातार खाली करते रहते हैं, तो दर्द चले ही जाता है, सोल्यूशन मिलने लगते हैं। तो ये जो एआई गर्लफ्रेंड्स हैं, या जो एआई बॉयफ्रेंड्स हैं, या जो एआई सपोर्ट्स हैं, वो सुन रहे हैं आपको। और यही लोगों को, इसीलिए लोग जो है इनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और इसीलिए लोग जो है इनमें जाते हैं, ठीक है। बट घूम फिर के बात वहीं आ गई कि ये सब, भले ही आप मूवी देख रहे हो, आप थोड़ा बहुत सेक्स टॉक भी कर रहे हो, बट वो उसका फायदा थोड़ी ना है। वो तो सब छलावा है एक तरीके से, वो तो वर्चुअल है, और इतना ज्यादा सही नहीं है। डिजिटल वर्ल्ड में इतना ज्यादा डिजिटाइजेशन होना, दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। कल को कुछ भी हो सकता है। पैसे, भाई कोई भी ऐसी ऐप बना के आपके पैसे आप निकलवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है। अगर कोई, अब जैसे आपने देखा ना कि इसरो के थे, डीआरडीओ के साइंटिस्ट, उनको हनी ट्रैप कर लिया, हनी ट्रैप हो सकता है ना। और स्पेशली अगर आप 18, 19, 20, 21 साल के हो, तब तो आपका माइंड डेवलप ही हो रहा होता है, उतनी समझदारी होती नहीं है। तो अभी बहुत सारी चीजें इसमें डेवलप होनी जरूरत है। लेकिन हाँ, एक चीज बिल्कुल सही है कि ये मार्केट लगातार बनता जा रहा है, और ये आगे जाके एक बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा। अभी बहुत सारे ऐसे ऐप, कैंडी एआई भी एक आया है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो चल रहे हैं, जिसमें आप वर्चुअल गर्लफ्रेंड या वर्चुअल बॉयफ्रेंड बना सकते हो। जो नहीं इतना बात कर सकते खुले तौर पे, वो आप बात कर सकते हो। इंट्रोवर्ट्स के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक्चुअल में ये चीजें नहीं है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ठीक है ना। यहां पे एआई को ट्रेन किया गया है, बट रियल चीज आपको बाहर जाके ही एक्सपीरियंस होती है, ठीक है। जब आप असली में लोगों से बात करते हो, आप एआई से बेटर है अपने ऊपर जो है वो काम करें। यू वर्क ऑन योरसेल्फ, फिट रहें, अपनी बॉडी बनाएं, रिवर्स एजिंग शुरू करें। मैं रिवर्स एजिंग का एक कोर्स लाने वाला हूं। मैंने 20 किताबें मंगाई हैं। रायन फर्नांडो से बहुत सुना, हो सकता है हम उनसे भी थोड़ा सा, मेरा कोशिश रहेगी कि हम उनसे
थोड़ा बातचीत करें। तो बहुत कुछ मैं सीख रहा हूं। और जो रिवर्स एजिंग जो विराट कोहली करते हैं, है ना, सब जितने भी एथलीट्स हैं, 10-10 लाख रुपए लगते हैं इसमें, वो मैं आपको बहुत कम में देने वाला हूं, ठीक है। और उसके लिए मुझे बड़ी गालियां पड़ेंगी, बट रिवर्स एजिंग का कोर्स मैं लाने वाला हूं, ठीक है। तो अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, बाहर निकलेंगे, ट्रैवल करेंगे, लोगों से इंटरैक्ट करेंगे, तो वो ज्यादा बेटर है। डिजिटल ही रहता है, असलियत तो है नहीं वो। लेकिन हां, ये एल्डर्स के लिए बहुत बढ़िया। जापान में किराए की बीवी मिलती है, किराए की गर्लफ्रेंड मिलती है, किराए के चाचा जी मिलते हैं, क्योंकि वहां इतना ज्यादा अकेलापन है और वो बहुत लुक्रेटिव बिजनेस है। भारत में भी ये चीजें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। अकेलापन तो लोगों को चाहिए, उसके लिए ठीक है भाई, देखो लोगों को खुश रहना है, और अगर उनको कोई खुशी दे दे तो ठीक है। बट प्रॉब्लम है कि एआई को ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि आप उनके प्यार में पड़ जाएंगे। और जब आप ऐसे इनके साथ चैट करेंगे ना, आप पगला जाएंगे। आप बोलेंगे भाई ये तो असली इंसान से भी ज्यादा रियल लग रहा है ना। तो लोग एक्चुअल में इनके प्यार में पड़ जाते हैं। वो रोबोट मूवी आई थी, और अभी एक और शाहिद कपूर की मूवी है, सबसे भयानक मूवी हर, वो तो सच में उसमें वो प्यार में पड़ गया और ऐसे बात करते हैं कि लेकिन वो सबसे ऐसी बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमको रियलिटी से हटना चाहिए और चीजों की तरफ जानी चाहिए। बट हाँ, एक चीज जरूर है कि ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा बूम कर रहा है। तो यही है, सो है जो है सो है। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।